Good morning, students. How are you all? Hope you all are fine. My name is Anupama Yadav and I am your English teacher. Then let's start our study. Today I am going to explain you all the first chapter of your English book. The name of this chapter is A Fascinating Ruin. Before starting this chapter, the writer asked a question from us. So, first of all, we will discuss about that question. Firstly, you all please tell me, have you ever seen a castle? If yes, then you can easily answer this question. So let's start. Chapter is A Fascinating Ruin. Underline this word fascinating. Fascinating means charming. Okay? आकर्षक. कोई भी चीज जो मतलब के सुंदर हो, अच्छी हो. ठीक है? ruin मतलब खंडर. यानी कि एक ऐसा खंडर जो बहुत आकर्षक है, सुंदर है. ठीक है? I told you about a question. That question is, look at this castle. Which part of the castle were built to defend it from invasion? Invasion means attack. जो ये कासल है, look at this picture. This is a castle. ठीक है, ये कासल है और आपको इस पिक्चर को देखकर ऑब्जर्व करना है और आपको बताना है कि इस कासल का कौन सा पार्ट है जो कि किससे हम लोग को डिफेंड करने के लिए यानी प्रोटेक्ट करने के लिए, किस चीज से? इन्वेशन. इन्वेशन मतलब अटैक्स, जो बाहर से अटैक होते हैं. जैसे कि किसी पर्टिकुलर कोई भी कंट्री है, उस पर दूसरी कंट्री अटैक करती है, या उस टाइमिंग में कंट्री मतलब छोटी छोटी कंट्रीज होती थी पर्टिकुलर, तो उनपे जैसे ये जो कासिल है इस पे अटैक करने के लिए, अटैक जो होते हैं बाहर से, उनसे बचाने के लिए कौन सा पार्ट बिल्ड किया गया है? एनीवन कैन गेस? ओके, लेट मी एक्सप्लेन. लुक दिस ब्रिज. ओके, इट्स अ ओपनेबल ब्रिज. ये ओपनेबल ब्रिज है. अगर आप लोग देखोगे तो ये देखो, यहाँ से ओपन होता है. ठीक है, ये नीचे चला जाता है पूरा का पूरा चीज और फिर ये ब्रिज बनता है. ये चारों तरफ से देखो मोट है, यहाँ पे लिखा भी है इन्होंने मोट. मोट मतलब खाई. ठीक है, खाई. ये खाई है पूरी की पूरी. इन लोग अगर कोई बाहर से डायरेक्टली अटैक करेगा और यहाँ से डायरेक्टली आएगा तो वो इसमें गिर जाएगा. ठीक है, और इनमें ये क्रोकोडाइल्स वगैरह भी रखते थे. इस टाइप का ऐसा होता था, किंग्स वगैरह ऐसा करते थे सभी. और ये यहाँ से अगर कोई डायरेक्टली एंटर कर रहा है तो ये बहुत बड़ा मेन डोर होता है. उसको ब्रेक करना होता है. ये बहुत ही पावरफुल डोर होता है. इसको ब्रेक करने के बाद वो सिर्फ इस पर्टिकुलर एरिया में पहुंचेगा. उसके बाद ये ब्रिज नीचे गिरेगा जिससे वो इस मोड से बच पाएगा, अदरवाइज इसमें गिर जाएगा. और ये अंदर से ही इसका जो ये ओपन होता था, इसका अंदर से होता था कि अंदर वाले ही ओपन कर सकते थे, बाहर वाला कोई ओपन नहीं कर सकता था. और इसकी वॉल्स इतनी लंबी होती हैं जो कि कोई भी अटैक करता है, जो अटैकर होता है उसको डिफीट करने में बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं. यहीं से वो लोग उसको डिफीट करते हैं, यहीं से उसको वो लोग हराते हैं. यहाँ से देखो ये लोग एरोस डालते हैं. यहाँ पर ये देखो, यहाँ पे लिखा भी है इन लोगों ने एरो लूप, यानी कि एरो को छोड़ने का, तीर जो होते हैं उनको छोड़ने का. जो यहाँ पर जो भी जो उनके सोल्जर्स होते हैं वो लोग अपना धनुष वगैरह सब लेके बैठते हैं, तो वो अपने बो से एरोस को शूट करते हैं जो भी अटैकर होता है उसके ऊपर. तो ये हमारा जो क्वेश्चन उन्होंने पुटअप किया था वो सॉल्व हो गया. सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर. read this line. Have you ever been to a castle? क्या आप कभी किसी कासल में गए हो? If you visit St. Andrews Castle in Scotland. स्कॉटलैंड में सेंट एंड्रूस कासल है, उसको देखो. ठीक है, you will find lots of surprises. आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे. ये ऐसे ही कासल का वो है मैप, लेकिन ये वो कासल नहीं है जिसकी हम बात कर रहे हैं. This is that castle which we are discussing. Look this picture. This is the castle. Okay, ये वो castle है. Okay, St. Andrews Castle is a ruin. अब जो सेंट एंड्रोस कासिल है वो अब एक खंडर है. ठीक
ठीक है। अब वो एक कासिल नहीं है, क्योंकि ये बहुत लॉन्ग टाइम की बात है, बहुत पुरानी बात है। उस टाइम में हुआ करते थे कासिल, जब राजा होते थे। अब वो लोग नहीं रहे, तो अब उनके जो महल हैं धीरे धीरे, जैसे अपना घर है कोई खाली रहता है, उसकी मेंटेनेंस नहीं होती प्रॉपरली, तो वो भी धीरे धीरे रूइन में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तरीके से ये भी धीरे धीरे रूइन में कन्वर्ट हो गई। जो दीवार है वो धीरे धीरे गिर जाती है और खराब होती जाती है। स्टोन्स हैव फॉलन फ्रॉम द वॉल एंड देयर इजंट एनी साइन ऑफ द रूफ एनीमोर। जो स्टोन्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वॉल के ये दीवार वाले स्टोन्स हैं वो नीचे गिर रहे हैं, ठीक है। और कोई भी मतलब रूफ तो बची नहीं है इसके ऊपर। देखो आप यहां से देखोगे तो ऊपर की छत सबसे पहले गायब होती है, फिर धीरे धीरे नीचे की दीवारें भी गिरने लगती हैं, ठीक है। यहाँ पर ऐसा ही हो रहा है। नोबडी लिव्स, ओके, nobody lives in it now but a long time ago। अभी यहाँ पर कोई नहीं रहता, मगर एक लंबे टाइम पहले की बात है, तब स्कॉटिश किंग लिव हेयर। जो स्कॉटलैंड के जो किंग थे ना, वो यहाँ पर रहते थे। एक पर्टिकुलर राजा की बात नहीं हुई, यहाँ पर किंग्स लिखा है इन लोगों ने। स्कॉटलैंड के जो किंग्स हैं वो रहते थे यहाँ पर, ठीक है। एंड द कासिल यूज टू फुल ऑफ पीपल्स। और जो कासिल था वो किससे भरा हुआ था, फुल ऑफ पीपल, यानी कि वहां पे जो लोग रहते थे उनसे कंप्लीटली फिल था, मतलब फुल था। देयर वर सोल्जर्स एंड हॉर्सेस, मेड्स एंड सर्वेंट्स। वहां पे सोल्जर्स भी थे, हॉर्सेस भी थे, मेड्स भी थी, सर्वेंट्स भी थे, सब लोग थे, किंग, क्वीन, ठीक है, प्रिंस, और ये सब लोग रहते थे वहां पे। मैनी पावरफुल मैन लिव्ड एंड वर्क इन द कासिल। बहुत सारे पावरफुल पीपल, यानी कि पावरफुल मैन मतलब कि जो किंग होते थे वहां उस किंगडम के, वो बहुत पावरफुल हुआ करते थे। और जो उनके क्या नाम है, जो सोल्जर्स होते थे वो भी पावरफुल हुआ करते थे। तो बहुत सारे पावरफुल राजा, जो भी अलग अलग टाइम के राजा, एक राजा मरा उसके बाद दूसरा आया, फिर तीसरा आया, इसलिए बहुत सारे राजा जो थे उन्होंने वहां पर रहे थे। लिव्ड एंड वर्कड, और वो लोग काम करते थे, कि मतलब बहुत सारे, ऐसा नहीं, देखो पावरफुल सिर्फ किंग नहीं होता, उसके जो सोल्जर्स होते हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एक किंगडम को चलाने के लिए। और मोस्ट ऑफ जो पीपल्स होते हैं, यानी कि जो उनके डिवेलवर्स मतलब निवासी, जो उस राज्य के निवासी होते हैं, वो लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि अगर वो नहीं होंगे, जैसे फार्मर्स नहीं होंगे, तो फिर वहां पे अनाज कौन पैदा करेगा, फिर उसकी पूरा राज्य को सप्लाई कहाँ से मिलेगी अनाज की। तो इसलिए सभी लोग अपना अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। वो लोग रहते थे, काम करते थे। मैनी इंपॉर्टेंट पीपल विजिटेड इट। बहुत सारे, मतलब कहने का मतलब, उसके बाद जैसे कोई राजा है, उसके टाइमिंग में दूसरे राजा उनसे मिलने आए, या फिर दूसरे देश के जो पोएट होते हैं वो उन राजाओं के पास आते थे, उनको देखते थे। इसी टाइप से बहुत सारे इंपॉर्टेंट पीपल जो थे उन्होंने विजिट किया। 5 tall square towers stood inside the castle wall। और क्या नाम है, 5, अगर आप इस पर्टिकुलर कासल को देखोगे तो इसमें 5 जो है टॉल, लंबे लंबे स्क्वायर टावर्स हैं। ये देखो, ये जैसे ये स्क्वायरिंग शेप के जो टावर्स होते हैं ना, ये तो स्क्वायर टावर्स हैं, ठीक है। स्टूड इनसाइड द कासल वॉल, अंदर कासल की, मतलब ये जो पर्टिकुलर, ये जैसे कोई एक कासल है, ये 5 स्क्वायर टावर्स पे टिका हुआ है, पूरा का पूरा ऐसे करके, ठीक है। ये पूरा स्क्वायर टावर्स पे टिका हुआ है। देयर वर बिग गन्स इनसाइड द टावर। इस टावर के अंदर बड़ी बड़ी गन्स भी हैं, ठीक है। जो गन और जो ये तोप वगैरह होती थी ना, जिनसे वो लोग शूट करते थे अपने जो भी अटैकर होता है उसको, उससे, तो गन्स थे। सोल्जर्स फायर्ड द गन्स एंड कीप द कासल सेफ। सोल्जर्स जो थे, जब कोई अटैकर होता था, अटैक करता था, तो अपने जो एनिमी है उनको डिफीट करने के लिए, उनको हराने के लिए, जो सोल्जर्स जो थे वो उन गन से फायर करते थे और अपने कासल को सेफ रखते थे, ठीक है। टनल्स अंडर द वॉल। अब जो वॉल्स होती है उनके अंदर टनल्स भी थी कुछ, उन टनल्स के बारे में बताते हैं। 450 ईयर्स एगो, 450 ईयर्स, यानी कि 450 साल पहले की बात है। 450 ईयर्स एगो एन आर्मी अटैक्ड द कासिल। इस कासिल पर एक आर्मी ने अटैक किया था। देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में शो कर रखा है, एक आर्मी ने अटैक किया था कासिल पर, ठीक है। द वॉल्स वर हाई एंड स्ट्रॉन्ग, मगर जो इस कासिल की वॉल्स थी वो काफी ऊंची थी और स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है।
एंड दो सोल्जर्स कुड नॉट गेट इनसाइड, और इसी कारण जब इस कासिल की वॉल्स जो थी हाई थी और स्ट्रॉन्ग थी, इस कारण जो सोल्जर्स थे जिन्होंने अटैक किया था वो लोग उस कासिल के अंदर नहीं आ पाए। ठीक है, द सोल्जर्स इनसाइड द कासिल, वो जो सोल्जर जो कासिल के अंदर थे उन्होंने, ठीक है, इनसाइड द कासिल हर्ड सम नॉइस, उन्होंने कुछ नॉइस सुनी, कुछ आवाजें, कुछ शोर जो होता है कि बाहर कुछ हो रहा है, कोई हम पे अटैक कर रहा है। जब उन्हें पता चला कोई अटैक कर रहा है तो उन्होंने क्या किया, दे डग अनदर टनल, उन्होंने एक दूसरी टनल खोदी। ठीक है, टनल होती सुरंग, उन्होंने दूसरी सुरंग खोदी। ठीक है, एंड कॉट द अटैकर्स अंडरग्राउंड, और जो अटैकर्स थे यानी कि जो भी अटैकर्स थे जिन्होंने बाहर से अटैक किया था उनको अंडरग्राउंड होते हुए अपने कासल के अंदर से बाहर आए और उनको पकड़ लिया। ठीक है, अटैकर्स अंडरग्राउंड, द अटैकर्स फेस अ क्रशिंग डिफीट, उन लोगों ने जो क्रशिंग डिफीट मतलब क्रश करना मतलब एकदम कुचल देना, तो ये वर्ड को अंडरलाइन करना। ठीक है, क्रशिंग डिफीट मतलब, और ये डिफीट मतलब हार, क्रशिंग मतलब कि एक बहुत जो मुंह तोड़ हार बोलते हैं ना, बहुत बुरी तरह हार जाना, वो वाला। तो उन्होंने अटैकर्स जो थे जिन्होंने अटैक किया था वो लोग बहुत बुरी तरह हार गए, किनसे, कासल के सोल्जर्स से। ठीक है, अभी लास्ट में क्या बोला, इफ यू विजिट द कासल, अगर आप इस कासल को देखोगे, यू विल सी द टनल्स, आप लोग को वहां पे बहुत सारी टनल्स दिखाई देंगी। आप लोग यहाँ पे भी देखना, इंडिया में भी कितने कासल्स हैं उनमें टनल्स तो होती हैं। ठीक है, every castle has a tunnel, even 1, 2, 3 tunnels. Okay, you can climb down the tunnels but you have to go carefully. आप उन टनल्स में जा सकते हो इजीली, मगर आपको केयरफुली जाना पड़ेगा, क्योंकि देयर आर लिट बट फ्लोर आर रफ एंड रॉकी। कि देखो वहां पर लिट है, लिट को अंडरलाइन करना, लिट मीन्स लाइटिश, वहां पे काफी ज्यादा लाइट तो है क्योंकि प्रॉपरली मेंटेन कर रखा गवर्नमेंट ने, तो लाइट तो है, बट जो उनका फ्लोर है यानी कि जो उनकी फर्श है वो काफी ज्यादा रफ है और रॉकी है। रफ मतलब खुदरी होना, इस टाइप का, मतलब कि अच्छी सॉफ्ट स्मूथ प्लेन नहीं है। ठीक है, और रॉकी मतलब काफी पत्थर वाली है। ओके स्टूडेंट, hope you all enjoy the chapter. That's all for today. We will discuss tomorrow the pending chapter. Okay, bye students.